नमस्कार, मैं इंदिवर पांडे, सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार। आज पोषण माह 2021 के शुभ अवसर पर देश भर के आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है। पोषण माह 2021 कार्यक्रम के शुभ अवसर पर आप सभी को आंगनवाड़ी कार्यक्रम पर एक फिल्म दिखाई जाएगी और तत्पश्चात माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी आप सभी को संबोधित करेंगी। प्रस्तुत है आंगनवाड़ी पे एक फिल्म। प्यार, शिक्षा और पालन की लेती है जिम्मेदारी। गांव-गांव में पोषण की करती है पहरेदारी। इनके ही तो जिम्मे है आंगन की किलकारी। गांव-गांव में पोषण की करती है पहरेदारी। वजन घटा तो नहीं, बुखार बढ़ा तो नहीं, जच्चा बच्चा दोनों की करती है चिंता सारी। मां तो नहीं है पर मौसी से ज्यादा की है ये रिश्तेदारी। गांव-गांव में पोषण की करती है पहरेदारी। ये स्वच्छता की मूरत है, ये गांव की पहली जरूरत है। ये खाना पकाएगी, बड़े प्यार से खिलाएगी, रोते हुओं को हंसाएगी, सबके घर खुशियां लाएगी। दवाई हो या टीके लाकर बांटती है नारी। गांव-गांव में पोषण की करती है पहरेदारी। नन्हे मुन्नों को ले आती है, चुन्नी मुन्नी को खूब भाती है। जानकारियां इतनी सारी जाने कहां से लाती है। बचपन के आंगन में लाती आशा की फुलवारी। गांव-गांव में पोषण की करती है पहरेदारी। जो शिशु को दूध पिलाती है, ये उनका स्वास्थ्य सजाती है। अन्नप्राशन का उत्सव ये तो हर रोज मनाती है। कोई ना कुपोषित हो, ऐसा अपना भविष्य हो। भारत नया बनाने की इनकी पूरी तैयारी। गांव-गांव में पोषण की करती है पहरेदारी। इनके ही तो जिम्मे है आंगन की किलकारी। गांव-गांव में पोषण की करती है पहरेदारी। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आप सभी को संबोधित करें। आज मैं सचिव महिला बाल विकास मंत्रालय और मंत्रालय के सभी महानुभाव, देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को, कार्यकर्ताओं को, हेल्पर्स को अपनी ओर से पोषण माह की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूँ। ये हमारे देश में चौथा पोषण माह है जो हम सब मिलकर एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उत्सव है माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का। उत्सव है भारत के आने वाले भविष्य को सुदृढ़ करने का। उत्सव है संकल्प लेने का कि हमारे देश में एक भी बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा। जिस फिल्म के माध्यम से सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी आंगनवाड़ी बहनों का स्वागत किया, उस फिल्म में एक अंश है माँ नहीं लेकिन मौसी जैसी। और हमारे परिवारों में तो ये कहा जाता है कि मौसी माँ से बढ़कर है। वो डांटती है, फटकारती है, संरक्षण करती है, दुलार देती है और संस्कार भी। इसलिए आज ये दिन मात्र मंत्रालय का, मात्र हर बच्चा माँ का नहीं, बल्कि हर उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहन का है जिसने समाज के हर बच्चे को अपने परिजन की तरह पाला, संरक्षित किया आंगनवाड़ी केंद्रों में। ये सत्य है कि हमारे देश के साथ साथ पूरा विश्व कोविड-19 की चपेट में कई संघर्षशील समय से गुजर रहा है। लेकिन एक सत्य ये भी कि भले ही आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहे, लेकिन आप जैसी कर्मठ बहनों ने भारत सरकार और प्रदेश सरकार की सेवाओं को घर घर तक जाकर पहुंचाया। उसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया। संकल्प ये कि भारत के नवनिर्माण में क्या ये संभव है कि एक भी बच्चा कुपोषित हो? अगर कुपोषण से ये देश, ये समाज ग्रस्त रहे, क्या हम अपने आप को ऐसी स्थिति में विकासशील कह पाएंगे? और इसीलिए ये वर्ष जब देश मिलकर अमृत
महोत्सव मना रहा है, ये वर्ष है संकल्प लेने का कि जब तक हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं, तब तक एक भी बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा। आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें जानती हैं कि भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत हर आंगनबाड़ी को फोन और साथ साथ मेजरिंग डिवाइसेस के साथ लेस करने का एक संकल्प लिया। उस संकल्प को धरातल पर प्रदेश की सरकारों ने पहुंचाया। आपको ये भी ज्ञात है कि मार्च के महीने में भारत सरकार ने प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय कर 22 भारतीय भाषाओं में पोषण ट्रैकर राष्ट्र को समर्पित किया। इस पोषण ट्रैकर के चलते टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर आंगनबाड़ी में सेवा देती हुई हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें राष्ट्र के सम्मुख अपनी आंगनबाड़ी में स्थित माँ और बच्चे की देखभाल आप कैसे कर पाती हैं, उसकी जानकारी आप उपलब्ध कराती हैं। आज 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी आप सबके प्रयासों से देश भर में पोषण ट्रैकर के माध्यम से इंगित हो चुकी है। इस प्रयास के लिए और इस प्रयास को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हम ये भी जानते हैं कि भारत सरकार वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चलाती है। भारत सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से हर गर्भवती महिला तक 6,000 रुपए सालाना की राशि पहुंचाती है। ये सारे प्रयास इसलिए ताकि गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 2 वर्ष पूर्ण होने तक माँ और बच्चा दोनों का संरक्षण हम कर सके। आज का दिन है आपको आभार व्यक्त करने के लिए कि भारत सरकार की सोच को धरातल पर फलीभूत करने के लिए आपने जितना योगदान दिया, उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। आप सबको ये जानकर हर्ष होगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देश में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बहनें अब तक 8,800 करोड़ सीधा अपने बैंक के खाते में पा चुकी हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ये पूरा सप्ताह क्या आप ऐसी बहनों का अभिनंदन कर सकती हैं जो आपकी आंगनबाड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ये लाभ पा चुकी हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से अगर आप सोशल मीडिया सेवी हैं तो अपने फोटोग्राफ्स इस उत्सव के हम तक पहुंचाएं। एक निवेदन और है, भारत सरकार ने पिछले साल हर प्रदेश की सरकार से ये आग्रह किया कि हम आंगनबाड़ी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक पोषण वाटिका उपलब्ध कराएं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि लाखों की तादाद में आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिका को स्थापित किया गया, लेकिन आज आग्रह है उस बहन से जिसकी आंगनबाड़ी में अब तक पोषण वाटिका में प्राण नहीं फूके गए हैं। क्या इस पूरे पोषण माह में आप विशेष अपने जिले के प्रशासन के साथ समन्वय कर पोषण वाटिका क्या स्थापित कर सकते हैं? अगर उसमें आपको किसी भी मदद की दरकार हो, चाहे वो मदद कृषि विभाग से हो, चाहे वो मदद वन विभाग से हो, चाहे वो मदद पंचायती राज विभाग से हो, हम भारत सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर उस पोषण वाटिका को आपकी आंगनबाड़ी में फलीभूत करने के लिए हम सहयोग देंगे। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर आंगनबाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर से पूर्ण तरह से लैस हो और इसीलिए इस साल के बजट में पोषण 2.0 की घोषणा हुई है, जिसमें 2 बातें उल्लेखनीय है। एक कि हम सक्षम आंगनबाड़ी बनाएंगे, शुरुआत करेंगे उन आकांक्षी जिलों से, उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से जहां पर कुपोषण की चुनौती देश की तर्ज से ज्यादा बड़ी है, और इस सक्षम आंगनबाड़ी के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर से भरपूर हम उस जिले को लैस करेंगे। साथ ही पोषण 2.0 में इनोवेशन की बहुत सारी नई जरूरतों को पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। हमसे ज्यादा फील्ड पर आपने योगदान दिया है। पोषण 2.0 में हम किस प्रकार से पोषण संबंधित
आंगनबाड़ी संबंधित अपनी सेवाओं को बेहतर कर सकते हैं, मुझे आपके उन सुझावों का भी इंतजार रहेगा। निश्चित रूप से फील्ड में काम करने वाली हमारी बहनों का अगर सुझाव हमें प्राप्त हो तो मेरा न सिर्फ ये प्रयास रहेगा कि आपके सुझावों को हम सम्मिलित करें पोषण 2.0 में, बल्कि साथ ही सुझाव देने वाली बहन से खुद मिलकर आंगनबाड़ी उसके जाऊंगी और हाँ, वहां पर भी एक पोषण उत्सव मनाऊंगी। हम सबका ये संकल्प है कि महिला और बच्चे दोनों का संरक्षण आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हो। हम ये भी जानते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी की बहनें दिन रात इस मेहनत में लगती हैं कि हमारा समुदाय, हमारा समाज संरक्षित रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए, हेल्पर्स के लिए भी हम चाहेंगे कि अपनी ओर से हम विशिष्ट सुविधाएं दें। भारत सरकार ने प्रदेश की सरकारों से आग्रह किया है। हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी की हमारी कार्यकर्ता बहनों को इंश्योरेंस का पूर्ण कवरेज मिले। इस संदर्भ में प्रदेश की सरकारों से हम न सिर्फ निवेदन कर सके हैं, बल्कि आशान्वित हैं कि प्रदेश सरकारें भी आप सबकी डिटेल्स हम तक पहुंचाएंगी, ताकि इंश्योरेंस कवर का पूर्ण संरक्षण हम भारत सरकार की ओर से हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन को दे पाए। आज आप सबसे जब मैं ये संबोधन कर पा रही हूँ तो हमारी कोशिश मात्र ये है कि आपने घर घर जो THR पहुंचाया उसकी क्वालिटी के बारे में भी, उसके बेहतर करने के बारे में भी अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से वो सुझाव आप भारत सरकार के पास भेजें। लेकिन जब बात खान पान की आती है तो हम सब जानते हैं हमारे समाज में एक प्रथा सी रही है कि हम प्रादेशिक व्यंजन और आसपास जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध है, जो अपने आप में पौष्टिक है, उसके संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखते हैं और समाज में उस जानकारी को फैलाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास है कि आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर जो प्रादेशिक व्यंजन है, जिसमें आयुष मंत्रालय का भी योगदान है, जिससे अफोर्डेबल प्राइस पे हम पौष्टिक आहार महिला और बच्चे को कैसे उपलब्ध हो इसकी जानकारी दे पाए, ये जल्द ही पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध कराएंगे। मैं आशावादी हूँ कि आप बहनें इस जानकारी को भी अपने आंगनबाड़ी की हर बेनिफिशियरी बहन और बच्चे के परिवार तक पहुँचाएंगी। एक बार फिर ये महीना नहीं बल्कि पूरा वर्ष जब आंगनबाड़ी में हमारी गर्भवती माताएं, बहनें और बच्चे संरक्षित रहते हैं, वो वर्ष आपका है। पोषण माह राष्ट्र के लिए मौका है कि हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को हम बतलाएं कि हम आपकी सेवाओं के लिए कितने आभारी हैं। मैं आशान्वित हूँ कि आज मैंने जिन सुझावों की आपसे दरखास्त की, जल्द ही आपसे वो मैं पा पाऊंगी और आपके साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर पाऊंगी। पोषण माह में भारत सरकार की 18 मंत्रालयों के समन्वय से प्रदेश की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पोषण महीना एक उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और पोषण माह का एक अलग पोर्टल भी उपलब्ध है, जिसमें आप आपके आंगनबाड़ी में क्या गतिविधि कर पाई हैं, क्या फोटोग्राफ्स आप उपलब्ध कर पाई हैं अपने लिए, उन सबको साझा कर सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आपके इस उत्सव की एक झलक हम देश की राजधानी में भी देख पाएंगे। एक बार फिर मंत्रालय की ओर से सभी आंगनबाड़ी बहनों को बहुत बहुत आभार और पोषण माह की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं श्रीमती पल्लवी श्रीवास्तव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनसे निवेदन करूंगा कि वे धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापन करें। धन्यवाद सर। माननीय महिला बाल विकास एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, आपके सक्षम नेतृत्व में भारत सरकार ने नारी सशक्तिकरण एवं शिशु विकास का बीड़ा उठाया है और पोषण 2.0 उस दिशा में एक प्रभावी कदम है। इस महान कार्य में आपने हमें सहयोग का अवसर दिया है और इस हेतु मैं समस्त सहभागियों की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मंत्रालय के सचिव श्री पांडे जी,
कि आपके उच्च अधिकारी के रूप में आपके मार्गदर्शन के लिए हम आपके आभारी हैं। आज के इस विशेष आयोजन में हमसे जुड़े देश भर की आंगनबाड़ियों की लाखों बहनें, मैं मंत्री महोदया एवं समस्त मंत्रालय की ओर से आपका विशेष धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। आपके अथक प्रयत्नों से ही सरकार का संदेश और उनके कार्यक्रमों का लाभ जन जन तक पहुँचता है। इस महान यज्ञ में आपका योगदान अमूल्य है। धन्यवाद।